हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स में जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स में स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे यूज करते हैं। आज हम क्या है उसी पे एक न्यूमेरिकल से, जो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये पार्टिकल ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए क्या होगा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पार्टिकल या ब्लॉक होगा, ब्लॉक भी होगा, चलो पार्टिकल या ब्लॉक जो भी है, ठीक है। विच हैज ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, ठीक है। इट इज डिजायर टू मूव द बॉडी by applying a minimum force F. Find the magnitude of F and its direction in which it is applied. इसका मतलब क्या है कि कोई एक क्या है, ब्लॉक है जिसको हम रफ सरफेस पे रख दिए, जिसका मास क्या m है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को मिनिमम एफर्ट से क्या करना है, मूव कराना है। आई मीन इस फोर्स का मिनिमम। अब देखो फोर्स हम दो तरह से अप्लाई कर रहे हैं, इसमें मेंशन नहीं दिया किया हुआ है, तो हम दोनों केस कंसीडर कर सकते हैं कि फोर्स यहां देखो इस सिचुएशन में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्या है इस सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, हम दोनों सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, फोर्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां क्या करना है कि मिनिमम पॉसिबल एफर्ट से क्या करना है आपको, इस ब्लॉक को कि कितना मिनिमम फोर्स और किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए कि ये क्या हो जाए, आई मीन क्या हो जाए कि ये ब्लॉक जो वो मिनिमम फोर्स से क्या करे, मूव करे। अब देखो सबसे पहली बात है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, एफ बढ़ाओगे इस केस में और इस केस में, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन सॉरी आई मीन एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वैल्यू दिया हुआ है, आई मीन यहां क्या है एफ कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जस्ट उसके बाद आप फोर्स का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक जो होगा वो क्या करना लगेगा, मूव करना लगेगा। तो आपको मिनिमम फोर्स इतना अप्लाई करना है कि ब्लॉक क्या हो जाए, जस्ट अबाउट टू क्या हो जाए, मूव हो जाए। समझ में आया ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, कोई एक केस कंसीडर करेंगे, जिसे हमने फिगर ए या फिगर बी कोई एक केस कंसीडर कर लेंगे, दोनों में आंसर क्या होगा, सेम आएगा, आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहां देखो अब हम क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं। एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एम। मैं फिगर कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, मैं दोनों फिगर कंसीडर कर दे रहा हूं, तुम सॉल्व कर लेना। एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एम। देखो तो यहां क्या होगा, इधर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा। ये फिगर 1 के लिए है, ठीक है। इधर क्या लग रहा है तुमको, mg। इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है। अगेन f, इधर भी एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, f साइन थीटा लग रहा है। और क्या होगा, ये मुझे क्या करना है, मिनिमम, यहां मैं पहले fl देखो, इधर क्या होगा, fl लगेगा। आई कि मिनिमम एफर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, जब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, उससे थोड़ा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफबीडी हमने ड्रॉ कर दिया फिगर ए के केस में, ठीक है। दूसरा यहां एफबीडी ड्रॉ करोगे तो देखो इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, इधर क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, क्या लग रहा है, साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लग रहा है, f cos थीटा, और अगेन इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन f है। लिमिटिंग फ्रिक्शन याद रखना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू इनटू क्या होता है, म्यू इनटू n होता है, ठीक है। क्या होगा, म्यू इनटू n। तो यहां क्या होगा, ब्लॉक इज क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन फॉर मिनिमम एफर्ट्स क्या होगा, या फॉर मिनिमम फोर्स, हम क्या लिखेंगे, मिनिमम फोर्स के लिए क्या लिखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आई मीन फॉर क्या होगा, फॉर मिनिमम एफ क्या होना चाहिए,
फोर्स ऑफ क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, लिमिटिंग। दोनों केस में तुम देख लेना। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो अब एक है, अभी चल नहीं रहा है यार, है ना, चल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एल, और एफ एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। एक इक्वेशन हो गया। अभी मैं ये फिगर देख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे इस फिगर में, f साइन थीटा प्लस क्या लिखोगे, mg। ये इक्वेशन क्या होगा, 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये आपको समझ में आया, दोनों फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, दो तरह से हम इसको सोच सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, उसको दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर देना है। और यहां देखोगे कि यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यदि क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, आई मीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अप्लाई किया जाए तो मिनिमम एफर्ट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है। नाउ क्या लिखोगे, नाउ फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड। ये आपको, ये मैंने लिखा है फॉर मिनिमम एफ क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, लिमिटिंग। ये समझ में आया क्या, कि एफ जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही क्या होगा, ब्लॉक मूव करने को होगा, उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो एफ cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन का वैल्यू यहां से रखो तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, देखो एफ cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिनिमम फोर्स नहीं मिल रहा है अभी, ये जस्ट, ठीक है। तो म्यू mg अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा। ये फोर्स मिल गया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, मिनिमा मैक्सिमा करना है। तो एक तो मेथड है कि आप क्या करो, कैलकुलस मेथड यूज कर। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, बताया भी था, याद रख करो कि मैंने मैथ्स में बताया था कि क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन थीटा प्लस क्या होगा, b cos थीटा। तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तुमको मालूम है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड क्या होगा, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू होता है, और माइनस क्या होता है, सॉरी मिनिमम क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू mg। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 1 प्लस म्यू स्क्वायर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां लिखा अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा, म्यू स्क्वायर कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर साइन थीटा। देखो मैं डिफरेंशिएशन नहीं यूज कर रहा हूं, समझ में आया ना, नहीं तो तुम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू mg अपॉन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको मैं यदि cos अल्फा मान लूं, इसको मान लेता हूं कि cos अल्फा cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस या साइन मान लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, cos अल्फा साइन थीटा। ऐसे होगा क्या, देखो इधर, ये समझ में आया क्या, इधर मैं बता दे रहा हूं कि ये क्या होगा, हमने ये मान लिया कि साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन क्या है, न्यू है, ठीक है, समझ में आया ना। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। तो cos अल्फा नहीं, 1 अपॉन न्यू नहीं, सॉरी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां देखोगे, अब देखो एक केस ये था, दोनों केस मैं कंसीडर कर लेता हूं, और यहां देखोगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या cot अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू,
ठीक है, तो ये बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, देखो क्या लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg, आ जाएगा आंसर सेम ही आएगा, तुम टेंशन मत लो। म्यू mg अपॉन क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा माइनस क्या लिखेंगे, थीटा माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा। यही होगा क्या, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको क्या होना चाहिए, इसको मिनिमम करने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू mg अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। उसके लिए क्या होना चाहिए, और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहां से देखो आप लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cot अल्फा होगा क्या, अरे ये समझ में आया ना। और cot अल्फा इज इक्वल टू क्या है, देखो ध्यान से, cot अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अरे cot अल्फा इज इक्वल टू क्या है, न्यू है क्या, इसको शायद इसको तुम लोग जानते हो, अरे इसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू, तो थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इफ यू वांट टू मूव द ब्लॉक विथ मिनिमम एफर्ट्स या मिनिमम फोर्स, देन आपको कितने एंगल पे फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, एट द एंगल ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा, टू मूव द क्या होगा, व्हेन ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना। देन टू मूव द ब्लॉक विथ मिनिमम फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ हॉरिजॉन्टल शुड बी इक्वल टू क्या होगा, शुड बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यही होता है ना यार। तो देखो यहां से अपने को मालूम चल गया है बहुत, तो एफ मिनिमम कितना मालूम चला, म्यू mg अपॉन क्या होगा 1 प्लस न्यू स्क्वायर, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू आई मीन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा। लेमडा कल बताया था ना यार, क्या बताया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां लिख देते हैं, हम ये लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, हेंस यहां लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा, और एफ इज इक्वल टू लिख देते हैं क्या, tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम क्या होगा, न्यू, ठीक है। और एफ मीन कितना होगा, एफ मीन इज इक्वल टू म्यू mg अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो गया, न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहां नोट में क्या लिख देंगे, व्हेन क्या होगा, when a block is क्या होगा, placed on a rough surface, a rough surface, when a block is placed on a rough surface, rough horizontal surface, rough horizontal surface, hence क्या होगा, to move the क्या होगा, when a block is placed on rough horizontal surface, hence to move, and क्या होगा, and to move the block with क्या होगा, with minimum efforts, minimum force क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एंगल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ क्या होगा, विथ हॉरिजॉन्टल शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मिनिमम फोर्स कितना होगा, ये याद रख लेना तुम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि मिनिमम फोर्स के लिए क्या करना है तुमको, क्या करना है, मिनिमम फोर्स के लिए कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स अप्लाई करना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही होता है ना, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज द एंगल मेड बाय द फोर्स विद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ये फर्स्ट केस के लिए था। सेकंड केस के लिए भी तुमसे कोई पूछे तो वही आंसर आएगा, क्या तुम बता सकते हो। अब मैं फिगर बी बता देता हूं तुमको, दोनों तरह से तुम सोच सकते हो, ठीक है, जैसे नहीं है कि आंसर अलग अलग आएगा, आंसर क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फिगर बी में क्या होगा, फिगर बी में क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, इधर क्या है, एफ कॉस थीटा, इधर क्या है, एफ एल, ठीक है, इधर एन, इधर क्या है, एफ साइन थीटा, यहां क्या है, एम जी, एम जी यही है ना यार, है ना, यही डायग्राम था ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यही फ्री बॉडी डायग्राम था। अब क्या करोगे, यहां लिखोगे अगेन क्या होगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एल, और एफ एल इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना, म्यू एन, यहां म्यू एस होता है लेकिन दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए हमने म्यू लिया। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो एन प्लस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, कोई डाउट नहीं है, क्या होगा, एन प्लस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, ठीक है। अब देखो यहां से लिख सकते हो एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, नाउ, देखो नाउ फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दो तरह से हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो एफ इज अगेन इक्वल टू क्या होगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, एफ कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, न्यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, न्यू साइन थीटा, सही है। अरे देखो ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू एम जी। अब यहां से अगेन तुम देखो, ये ध्यान रखना है, ये तो आसानी से बोल सकते हो तुम, अभी जैसा कि मैंने बताया था कि a प्लस बी साइन, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ये तुम आसानी से बता सकते हो, ठीक है, कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से तुम देख सकते हो कि f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा। समझ में आया। अगेन क्या करो, f इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई क्या होगा, अगेन हमने क्या किया, 1 प्लस न्यू स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस न्यू अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ में आई। अब एक को अल्फा मान लो, ऐसे तुम लोग ट्रिगो में पढ़े हो, ये ऐसे नहीं है, म्यू एम जी अपॉन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, देखो इसको क्या लिखें, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन अल्फा। समझ में आया ना। तो यहां से हमने कॉस थीटा ए माना, साइन ए माना, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो यहां देखोगे कि एफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एम जी अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगेन इसका मिनिमम वैल्यू तो तुम जानते हो, देखो यहां से, ठीक है। तो कभी ये पूछा जाए कि मिनिमम एफर्ट से मूव कराना है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ न्यू। यहां भी क्या लिखोगे, देखो एफ क्या लिखोगे, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए मीन के लिए इसको क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये 1 तभी हो सकता है जब थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, सॉरी थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाए, हाँ 0 हो जाए, आई मीन थीटा ये एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो एफ मी सॉरी एफ नहीं, म्यू एम जी अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर, ठीक है।
एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया, न्यू। तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ न्यू। समझ में आया क्या? तो इतने एंगल पे, आई मीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे यदि फोर्स क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम एफर्ट्स से क्या होगा, ब्लॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो दिस इज क्या होगा, एंगल ऑफ क्या होता है, फ्रिक्शन। समझ में आई बात? तो आप यदि ब्लॉक को मिनिमम एफर्ट से मूव कराना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अभी देखो क्या है, अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। तो 2-3 क्लास में आपको इस पे केवल न्यूमेरिकल बताऊंगा, जितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। अब आप कितना प्रैक्टिस करते हो इस पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया ना? दोनों केस में क्या है, यहां से तुम ये भी प्रूव कर सकते हो कि पुलिंग इज इजियर देन क्या होता है, पुशिंग, क्योंकि पुश करने के समय फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा और पुलिंग के समय क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। तो इसलिए तुम लोग 9th क्लास में ये पढ़े हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि मुझे मूव कराना है तो बेटर क्या होता है, पुलिंग होता है, पुशिंग इफेक्ट बेटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पुलिंग इफेक्ट पे, पुशिंग इफेक्ट पे क्या हो जाएगा, आई मीन किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। यदि पुल करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कम होगा और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि क्या होगा, इट इज इजियर टू क्या होगा, पुल देन क्या, पुश। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने से ज्यादा आसान क्या होता है, पुल करना होता है, यदि सेम फोर्स से आप उसको मूव कराना चाह रहे हो तो। ठीक है, समझ में आई बातें? तो एक न्यूमेरिकल ये था, दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब मोशन क्या है, देखो क्या है। अब हम इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, देखो एक अलग टाइप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बीइंग मूव, क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्या होगा, मूव्ड ऑन क्या होगा, ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, रफ इंक्लाइन प्लेन है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कभी अप मूव कराएंगे, कभी क्या है, डाउन मूव कराएंगे। समझ में आया ना? तो पहले केस हम क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से, मूविंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा, मूविंग अप। ठीक है, देखो यही क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, ये इसका इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसको कोई फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है, ये अप मूव कर रहा है और ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। ठीक है, यहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब न्यू एस और न्यू के दिया हुआ हो तो हम क्योंकि मूव कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, न्यू के लिखेंगे। अब देखो यहां क्या करोगे, ऑफकोर्स ऊपर मूव कर रहा है तो ऊपर इसका एक्सेलरेशन होगा ये। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो एफ बी डी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, एफ बी डी ऑफ एम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मोशन किधर हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजल्व करेंगे। तो देखो यही क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। एम जी किधर लग रहा है, नीचे। ये एंगल क्या है, देखो ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ना। इधर क्या रहेगा, एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, देखो तो ऑब्जेक्ट किधर है, अप मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउन लगेगा। किधर लगेगा, डाउन लगेगा। तो इधर ही क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के, और एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू क्या होता है, एन होता है। और ये ऑब्जेक्ट इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, अप द इंक्लाइन प्लेन। तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन।
along the inclined plane, तो क्या लिखेंगे f माइनस, देखो क्या क्या लग रहा है, f के प्लस क्या होगा mg साइन थीटा, यही लग रहा है क्या, इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां लिख सकते हो f अपॉन क्या होगा m माइनस, देखो f के जगह क्या लिखोगे म्यू के, और n इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां क्या हो जाएगा म्यू mg क्या हो जाएगा cos थीटा, यहां वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा म्यू mg क्या होगा cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, ठीक है, अपॉन क्या हो गया m इज इक्वल टू ए हो गया। अब यहां से क्या कर सकते हो, तुम लिख सकते हो a इज इक्वल टू f अपॉन m माइनस g इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा म्यू cos थीटा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्सेलरेशन। यही यदि f 0 हो जाएगा तो ये रिटार्डेशन हो जाता है, समझ में आया ना, ये क्या होगा, और देखो यहां एक्सेलरेशन क्या हो गया, यदि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो हम 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि मान लो कि ये क्या ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है, अब किसी टाइम t वेलोसिटी कोई पूछे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा इफ क्या होगा, इफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देन a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस g इंटू क्या होगा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा म्यू cos थीटा। हियर माइनस साइन इंडिकेट दैट कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, देखो हमने किधर माना है अप, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और फिर यही तो बताया था काइनेमेटिक्स में कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो लिखो माइनस g इंटू साइन थीटा प्लस cos म्यू cos थीटा, जब डाउन मूव कर रहा हो तो कुछ अलग होगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा मूविंग डाउन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा इज मूविंग डाउन, ठीक है, तो जब डाउन मूव करेगा उस सिचुएशन में, देखो जैसे क्या है डाउन मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स, देखो यही क्या है, जब ऑब्जेक्ट डाउन मूव करे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा अप लगेगा, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है डाउन मूव कर रहा है, इधर फोर्स F लग रहा है, ठीक है, समझ में आया ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा F के ऊपर लगेगा, ठीक है, ये समझ में आया ना, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ अगेन फ्री बॉडी डायग्राम, देखो यहां एक चीज याद रखना है कि ऑलवेज क्या होगा इस केस में n इज इक्वल टू क्या होता है mg cos थीटा होता है, ठीक है। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, एफ बी डी ऑफ क्या है ऑफ एम, यही इंक्लाइन प्लेन हुआ। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इधर क्या है एफ, इधर एक फोर्स और लग रहा है एम जी साइन थीटा, ठीक है, क्या लग रहा है एम जी साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा, इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, इधर क्या लग रहा है एफ के, इधर एन, और एफ के इज इक्वल टू क्या होगा म्यू इनटू क्या हो जाएगा, ये मूव किधर कर रहा है डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे टोटल फोर्स डाउन द प्लेन इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे देखो F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी F प्लस mg sin थीटा माइनस F के इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, तो यहां लिख सकते हैं A इज इक्वल टू क्या होगा देखो F अपॉन m प्लस, ठीक है, mg sin थीटा माइनस क्या हो गया माइनस mg sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा म्यू mg क्या हो जाएगा cos थीटा, समझा। उसके बाद क्या हो जाएगा m से तुम क्या करो डिवाइड कर दो, m से जब डिवाइड कर दो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन m, ठीक है, प्लस g इंटू क्या हो जाएगा देखो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा म्यू cos थीटा, ठीक है, समझ में आया ना। अब यहां क्या होगा देखो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड रिटार्डेशन से क्या है कम है, देख रहे हो ना यहां, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर देते हैं, क्या यूज करते हैं हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या करते हैं यूज कर देते हैं, और काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करके फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आई बात, क्या करते हैं हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर देते हैं, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर देंगे।
यहां भी लिख सकते हैं क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ एफ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, एफ जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब एफ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा। अब देखो अगेन ये क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, तो हम थ्री काइनेमेटिक्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ M2 सो दैट M1 रिमेन एट रेस्ट। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या है, देखो ध्यान से, ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, क्या है, रफ इंक्लाइन प्लेन, यहां क्या है, पुली है, यहां से M2 मास को क्या किया गया है, लटका दिया गया है M2, ठीक है, और एक एंड से, अब देखो ऐसे रहेगा तो ये तो रुकेगा नहीं है ना, चाहे रुका भी रहेगा, यहां दूसरे एंड से क्या किया गया, एक ब्लॉक रख दिया गया है जिसका मास क्या है, M1 है, और इस सरफेस क्या है, रफ है, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये बताया गया कि फाइंड द रेंज ऑफ M2, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो फाइंड द क्या होगा, द रेंज ऑफ क्या होगा, M2 so that M1 is always at क्या होगा, रेस्ट, सिंपल रेस्ट। समझ में आना, क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब देखो इसका क्या करना है, एक बार M1 क्या होगा, M1 क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, और एक बार क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो जब M मिनिमम होगा तो इसके जाने की टेंडेंसी किधर होगी, देखो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पे। जब तुमको कुछ नहीं समझ में आता है, मिनिमम मैक्सिमम जहां भी पूछा जाए, अभी हम देखेंगे कि क्या मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, या व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F सो दैट बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो जब भी क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहां फ्रिक्शन का केवल क्या करना, डायरेक्शन चेंज कर दो। जब तुमको कुछ नहीं आता है, एक बार फ्रिक्शन क्या करो, नीचे मान लो, उसके कॉरस्पॉन्डेंस M का वैल्यू फाइंड आउट करो, एक बार क्या करो, ऊपर मान लो, उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या करो, M का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो अपने ही एक बार M का वैल्यू मिनिमम आएगा और एक बार क्या होगा, मैक्सिमम आ जाएगा, वही क्या होगा, रेंज। अब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। जब भी रेंज पूछा जाए तो कंसीडर टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वन डाउन अदर अप। यदि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो एक आगे, दूसरे केस में क्या है, पीछे कंसीडर कर लो, जो हम देखेंगे बाद में। मैं इसी क्वेश्चन में बोलूंगा कि नहीं, यहां हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया और अब दोनों को मूव करा दे रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि F का कितना वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, आई मीन व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ F सो दैट M1 इज ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, दो केस कंसीडर करें। एक क्या हो सकता है, देखो M का वैल्यू क्या हो सकता है, लार्जर हो सकता है, और M का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा। तो जब M लार्जर होगा, इस ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी, अप होगी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लाएगा, डाउन लाएगा। तो यहां हम कंसीडर कर लें कि क्या होगा, when M आई मीन M2 इज क्या है, लार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, हेंस क्या होगा, जब M2 लार्ज होगा तो M1 की मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी, अप होगी। अब क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो FBD, अब क्या होगा, M2। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इधर क्या लगेगा, M2G, इधर क्या लग रहा है, टेंशन, ठीक है। तो यहां हम बोल सकते हैं M2, तो क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू M2G। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि ये रुका हुआ है। इस सिचुएशन में अब FBD किसका ड्रॉ करोगे, FBD ऑफ किसका, M1 का जब FBD ड्रॉ करोगे तो देखो यहां यही इंक्लाइन प्लेन है, देखो इधर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, T। देखो जब इसके ये ज्यादा होगा तो इसको ऊपर आने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लाएगा, नीचे लाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन लाएगा, हमेशा याद रखना है जब भी टेंडेंसी हो मूव करने की, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद इधर एक और फोर्स लाएगा, क्या लाएगा, M1G साइन थीटा, ये लाएगा ना, क्या लाएगा, M1G साइन थीटा। समझ में आया क्या,
m1 g sin थीटा, यही m है, फ्री बॉडी है। उसके बाद इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, n लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, m1g cos थीटा लग रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो ये क्या है, रुका हुआ है, तो यहां क्या लिखेंगे, देखो तो यहां क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1g cos थीटा, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू देखो क्या लिखेंगे, m1g sin थीटा प्लस क्या होगा, fl, और यहां से लिख देंगे t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g sin थीटा, और fl क्या होगा, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, n, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू mg क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, mg क्या करो, कॉमन ले लो, है ना, तो यहां देखो t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू cos थीटा। ठीक है, अब देखो एक t का वैल्यू इधर है, ये दोनों को इक्वेट कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, वैल्यू अभी लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा, वैल्यू लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहां मार्कर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या आई थिंक इसका, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकंड, दोनों से जब वैल्यू लिखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, m2g इज इक्वल टू क्या होगा, m1g इंटू क्या हो गया, साइन थीटा माइनस क्या हो गया, म्यू कॉस थीटा, नहीं माइनस नहीं प्लस, इस केस में जो तुमको m मिलेगा, m हमने लार्ज माना है, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको m2 का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, m1 इंटू क्या होगा, सॉरी m1 है ना, m1 साइन थीटा माइनस क्या हुआ, म्यू कॉस थीटा, m मैक्स मिल गया। उसी तरह हम क्या लिखेंगे, ये हमेशा दो केस हम कंसीडर करते हैं जब भी रेंज निकालना होता है। अब हम क्या करेंगे, व्हेन क्या होगा, व्हेन m1 इज क्या है, व्हेन m2 इज क्या है, स्मॉल, जब m2 स्मॉल होगा उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब m2 क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। ठीक है, तो जब m2 स्मॉल हो जाएगा तो देखो क्या होगा, तो बहुत सारा m2 जब स्मॉल हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब देखो क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन m2 इज क्या होगा, स्मॉल, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा, देखो जब ये स्मॉल होगा तो टेंडेंसी किधर होगी, जाने की नीचे, तो अगेन हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो m2g ही होगा। अब fbd ड्रॉ कर दो, किसका, fbd ऑफ m1, इस केस में इसको जाने की टेंडेंसी किधर होगी, नीचे होगी। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो ऊपर fl, ठीक है, अगेन क्या होगा, इधर n, इधर क्या लग रहा है, mg, ठीक है, m1g, और इधर टेंशन भी लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, m1g sin थीटा, हो गया, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, तुम लिखो उसको, तो क्या लिख सकते हो, f, ठीक है, उसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो हाँ देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, f आई मीन t प्लस क्या होगा, fl इज इक्वल टू क्या होगा, m1g sin थीटा, तो यहां से t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, fl, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू m1g क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब t का वैल्यू रखो, तो t इक्वल टू क्या है, m2g इज इक्वल टू क्या है, m1g इंटू साइन थीटा माइनस क्या होगा, म्यू cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू cos थीटा। तो देखो ये तुमको क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू देखो क्या मिला, ये मिनिमम मिला और वो क्या मिला, मैक्सिमम। तो m का रेंज कोई पूछेगा
तो क्या लिखोगे, रेंज ऑफ m जो होगा वो क्या होगा, देखो रेंज ऑफ m क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं, तो यहां रेंज ऑफ m क्या हो जाएगा, आई मीन m2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू क्या होगा साइन थीटा प्लस क्या हो गया म्यू कॉस थीटा, ठीक है, और मिनिमम कितना हुआ m1 इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो गया म्यू कॉस थीटा। तो ये रेंज आपको मिल गया। यदि m2 का वैल्यू क्या है, इस रेंज में है, तो ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। आई मीन इफ द वैल्यू ऑफ m2 इज लाई बिटवीन दिस एंड दिस, देन क्या होगा, m1 ऑलवेज क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। क्या होगा, m1 जो होगा ऑलवेज क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। बात समझ में आया, क्या होगा, m1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद और भी हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब देखो यहां क्या है, एक और क्वेश्चन देख लो, इसी पे बेस्ड है। बोर्ड ऐसे इसको ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसे एक और क्वेश्चन देखो, एग्जांपल और देखो, ये क्या है, इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, क्या है, इंक्लाइन सरफेस है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहां क्या है, एक पुली है, यहां एक ब्लॉक है, क्या है, m2, और इससे क्या किया गया, सेम क्वेश्चन है, तुमको खुद से भी ट्राई करना चाहिए। अब देखो इसको क्या है, इसकी टेंडेंसी ऊपर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। यहां क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, वो m2, इसका मास क्या है, m1 है। ये सरफेस क्या है, रफ है, ठीक है, और शायद ये भी सरफेस क्या है, यहां भी क्या है, ये भी सरफेस रफ है, और दोनों जगह कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, फ्रिक्शन जो है क्या है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल जो है क्या है, ये थीटा है। ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इस पे टेंशन लगेगा, और इस पे क्या होगा, टेंशन इधर लगेगा। अब इसकी इधर जाने की तो टेंडेंसी नहीं होगी यार, बात समझ में आया ना, इसकी इधर जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो तुमसे क्या पूछा गया है, यहां ये दिखाया कि डिस्कस द सिचुएशन व्हेन, यहां देखना है कि क्या करना है, डिस्कस द क्या होगा, सिचुएशन व्हेन क्या होगा, tan थीटा इज लेस देन क्या होगा, यहां एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है बताया था ना, देखो tan थीटा r इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू होता है। और मैंने ये बताया था कि थीटा r, आई मीन थीटा जो थीटा r से छोटा हो तो ब्लॉक जो होगा वो मूव नहीं कर सकता है, मैंने ये बताया था, ठीक है, समझ में आया ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, यहां फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या लिखोगे, एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एफ बी डी ऑफ m1 या m2। देखो तो m2 का एफ बी डी ड्रॉ करोगे तो इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल, इसको n1 मान लो, इधर क्या लिखोगे, n2 मान लो, इधर m2g, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा fl, टेंडेंसी है, इधर क्या होगा तुम्हारा t लगेगा। तो यहां लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्या होगा, fl, और इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू क्या होगा, n2, और इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू क्या होगा, m2 जो लिख सकते हैं। क्या दिखाई दे रहा है ना यार, हाँ दिखाई दे रहा है, चलो इस देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो म्यू m2g हो गया। अब हम आते हैं, एक इक्वेशन मिल गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, नीचे होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो अभी यहां लिखेंगे एफ बी डी ऑफ क्या होगा, m1। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले देखो, इधर क्या लग रहा है, टेंशन, इसकी टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा, एफ के ऊपर, और एफ के इक्वल टू, सॉरी एफ के नहीं, एफ एस या एफ एल लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इधर क्या लगेगा, m1 g sin थीटा, इधर क्या लगेगा, इसके परपेंडिकुलर m1 g cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अगेन क्या है, रुका हुआ है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू
m1g क्या होगा, m1g साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखो तो t प्लस क्या लिख सकते हैं, t प्लस एफ एल इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। ठीक है, तो एफ एल कितना होगा यहां लिख सकते हो, देखो t इज इक्वल टू क्या होगा, m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू m1g क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यही होगा। अब t का वैल्यू इधर है, यहां से रख दो, t का वैल्यू क्या करो, यहां से तुम रख दो, तो देखो तुमको मालूम चल जाएगा कि अरेंज आई मीन सिचुएशन क्या क्या हो सकता है। अब देखो यहां से t का वैल्यू रख दो, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हो गया, एंड सेकेंड, तो क्या लिख सकते हो, t आई मीन म्यू m2g इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m1g, ठीक है, इंटू क्या लिखोगे, साइन थीटा माइनस क्या लिखोगे, म्यू कॉस थीटा। यही होगा ना, समझ में आया ना। अब देखो यहां से क्या करो, एक कैंसिल कर दो, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, यहां से देखो m2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन थीटा माइनस क्या, साइन थीटा अपॉन म्यू माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आया ना, यही होगा। या यहां से लिखोगे कि m1 अपॉन m2, तो शायद कुछ ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, म्यू अपॉन क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस क्या होगा, म्यू कॉस थीटा। यही होगा ना, रेशियो निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहां क्या करना है, यहां तुम दोनों का मिनिमम वैल्यू भी लिख सकते हो, दोनों का मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस न्यू स्क्वायर। ठीक है, ये तुमको क्या मिल गया, म्यू। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये जो है वो क्या है, क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा आई मीन म्यू जो है क्या है, म्यू जो का जो वैल्यू है वो क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, व्हेन बोथ द ब्लॉक्स रिमेन क्या होगा, रेस्ट। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि थीटा क्या हो जाए, थीटा इज लेस देन क्या हो जाए, आई मीन टेन थीटा इज लेस देन क्या हो जाए, न्यू। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज लेस देन क्या हुआ, थीटा आर। यही हुआ ना यार, एंगल ऑफ रिपोज बताया था ना, तो क्या होगा, बोथ द ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, रेस्ट में ही रहेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बोथ ब्लॉक जो होगा, अब पहले भी मैंने बताया था कि इन दिस सिचुएशन बोथ द ब्लॉक्स विल बी क्या होगा, बोथ ब्लॉक विल क्या होगा, विल रिमेन क्या होगा, रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, समझ में आना। यदि यहां क्या हो जाता, यदि दिया होता कि थीटा जो है वो थीटा आर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ऑफकोर्स क्या होगा, ब्लॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। मैंने ही बताया था कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ब्लॉक तभी मूव कर सकता है, आई मीन मोशन में हो सकता है, जब क्या हो जाए, उनके बीच क्या आई मीन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो हो एंगल ऑफ रिपोज से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। कि जब भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा, तो किसी भी ब्लॉक को वहाँ रखोगे तो रुकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। समझ में आया बात। तो बस आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम और भी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तुम HC वर्मा शुरू करो या BM शर्मा सॉल्व करो, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले उसको सॉल्व करो फ्रिक्शन से, जो मैंने पढ़ाया है। पहले क्या करो, तुम जो सॉल्व प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको एक बार सॉल्व करो देख करके, ठीक है। फिर जैसे ही सॉल्व खत्म हो जाता है, उस पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व कर जाओ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाओ, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे और भी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।